मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी जोर आजमाइश का दौर भी जारी है। ऐसे में आज सबसे पहले पड़ताल बड़वानी की होगी, जहां ग्राम पंचायत अंबापानी की विकास के दावों और वादों के सियासी शोर के बीच गांव में हुए विकास की जमीनी हकीकत जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम ग्राम पंचायत अंबापानी पहुंची है और वहां हुए विकास कार्यों का हमने जायजा लिया है। बच गया बिगुल, सज गया मैदान, दावेदार तैयार, दावों वादों की बौछार। बड़ा सवाल, मतदाता किसे चुनेंगे नया प्रधान। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। गांव के विकास के गुलाबी सपने दिखाकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी जारी है। लिहाजा विकास के इन दावों वादों की पड़ताल करने स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची बड़वानी की अंबापानी ग्राम पंचायत, जहां भंगड़ा सोलंकी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। इससे पहले 2 बार उनकी पत्नी सरपंच रह चुकी है। पिछली ग्राम सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 301 हितग्राहियों को लाभ मिला। 2001 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, 963 लोगों के संबल कार्ड बनाए गए, 45 को विधवा पेंशन, 13 को निष्काय पेंशन, 42 ग्रामीणों को कपिलधारा कुएं का लाभ, 23 हितग्राहियों को मेड़ बंधान का कार्य, 135 हितग्राहियों को मिले वन अधिकार पट्टे, किसानों को सिंचाई के लिए आईपीडीपी से ड्रिप पाइप और मोटर पंप दिए गए, किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से बीज वितरण, घर घर शौचालय का निर्माण, हैंडपंप की व्यवस्था, गांव में सड़क का निर्माण। वहीं अंबापानी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के प्रत्याशी भंगड़ा सोलंकी का कहना है कि इस बार भी गांव के लोगों ने ही उन्हें सरपंच पद के लिए आगे किया है। गांव में अभी तक जैसे जहाँ पे भी जरूरत है रपट की, पाइप पुलिया है, रपट है, सीसी रोड है, सारी चीजें हम बना के दिया है। और जनता वापस चाहे कि यार तुम ही एक बार और वापस खड़े हो यार, ऐसे करके पूरे गांव वाले मेरे को वापस और चुन के अभी वापस तैयार किया है। देखना दिलचस्प होगा कि गांव की जनता इस बार अपना मुखिया किसे और किन मुद्दों के आधार पर चुनती है। सचिन राठौर, स्वराज एक्सप्रेस, बड़वानी। छिंदवाड़ा के परासिया में जिला कलेक्टर ने चुनावी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। बैठक में मतदान बूथ, विकलांग मतदाताओं को लाने ले जाने की व्यवस्था, पानी, बिजली, कर्मचारियों की रखने और उनको रहने के साथ ही खाने पीने की व्यवस्था, चुनाव दलों को भेजने की व्यवस्था के साथ अति संवेदनशील बूथों की समीक्षा भी की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी को चुनाव आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया और शांतिमय तरीके से चुनाव संपन्न कराने की दिशा निर्देश दिए। दिव्यांग मतदाता या अत्यधिक उम्रदराज मतदाता यदि हैं जो स्वयं के सामर्थ्य से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनको सूचीबद्ध कर लेना। तो यदि हम आपको ऐसे निर्देश देते हैं कि वाहनों के माध्यम से उनको घर से मतदान केंद्र तक लाकर, जैसे विधानसभा लोकसभा में पूर्व में किया गया था, वैसा करने की अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग देता है। सिवनी मालवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश द्वार और ग्राम में लगे पोस्टर बैनर शासकीय अधिकारियों के द्वारा हटाए गए थे, लेकिन ग्राम पंचायत कोटला खेड़ी में गांव प्रवेश द्वार पर विधायक का नाम नहीं हटाया गया है। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत सचिव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद गांव में लगे नेताओं के पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं, लेकिन प्रवेश द्वार ऊंचा होने के चलते उस पर से नाम नहीं हटाया गया था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे द्वारा पहले भी बोला गया था कि प्रवेश द्वार पर से विधायक सहित अन्य नेताओं के नाम हटाए जाएं, लेकिन आज तक नाम नहीं हटाए गए। बोर्ड लगा हुआ है, उनका नाम है, उसको क्यों नहीं हटाया गया?
चलो ऊंचाई होने का आज क्या कल में हटवा दिया जाएगा, उसमें क्या है नशेली वगैरह की व्यवस्था पड़ेगी। पंचायत के परचम में अब पड़ताल उज्जैन के वार्ड क्रमांक 20 की, जहां जिला पंचायत सदस्य के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और सभी दावेदारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में प्रत्याशियों ने जनसंपर्क मुहिम तेज कर दी है और घर घर जाकर जनता को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है। इसी सिलसिले में वार्ड क्रमांक 20 से जिला पंचायत सदस्य के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अर्जुन सिंह पवार अपने हजारों समर्थकों के साथ जनसंपर्क के लिए गांव खरसोद खुर्द पहुंचे, जहां उन्होंने इस दौरान उनको काफी लोगों का प्यार मिला। साफा बांधकर तो कहीं फूलों की माला पहनाकर उनका जगह जगह स्वागत हुआ। अर्जुन सिंह पवार जैसे जैसे जनसंपर्क के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे ही समर्थकों का हुजूम भी उनके साथ जुड़ता चला गया। एक प्रत्याशी के लिए जनता का इतना प्यार वाकई आज की राजनीति में विरले ही देखने को मिलता है। वैसे तो जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 20 में इस समय इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस समर्थित अर्जुन सिंह बोरवेल वाले के सामने बीजेपी समर्थित रामप्रसाद पंड्या मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार मोहन सिंह पलदूना भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि जनसंपर्क के दौरान अर्जुन सिंह पवार को मिले समर्थन की तस्वीर और स्थानीय लोगों की माने तो यहां के चुनावी मैदान में अर्जुन सिंह पवार फिलहाल सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं। और यहां वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाथ। इस 10 जून से 19 जून छत्तीसगढ़ हाट परिसर में आयोजित हो रहा है जगार मेला 2022, जहां छत्तीसगढ़ सहित अखिल भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं विक्रय भी किया जाएगा। साथ ही शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक संस्कृति कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। आइए सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक छत्तीसगढ़ हाट पंडरी जगार मेला 2022 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा आयोजित। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty। 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, जोड़ी हो जाती तो सेशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री रायची, टशन का जश्न। आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार, निकाय के हाल, सियासत की हर चाल। कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम। निकाय चुनाव का महाकवरेज देखिए नगर का परचम रात 8 बजे। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement.
high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, जौड़ी होवे छाती तो सेशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री वाईजी, टशन का जश्न। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार। निकाय के हाल, सियासत की हर चाल। कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम। निकाय चुनाव का महाकवरेज, देखिए नगर का परचम रात 8 बजे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट नाइट पार्टी सेशन का जश्न, जौड़ी होवे छाती तो सेशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री वाईजी, टशन का जश्न। आप चुनने जा रहे हैं नगर सरकार। निकाय के हाल, सियासत की हर चाल। कौन दिखाएगा ताकत, किसका लहराएगा परचम। निकाय चुनाव का महाकवरेज, देखिए नगर का परचम रात 8 बजे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है। जरूरत है तो बस एक अच्छी गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। Admission guidance for courses like engineering, pharmacy, computer, commerce, management, arts, education, polytechnic, paramedical, homeopathy, law and agriculture. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर। Call 9826293590. खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। हर लेट
लाइट पार्टी टशन का जशन चौड़ी हो छाती तो टशन का जशन। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनपुर में सरपंच के साथ 16 पंच निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव होने से हम ग्रामीणों के बीच मनमुटाव और बुराइयां पैदा होती थी, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम लोगों के बीच मतभेद हो। इसलिए निर्विरोध पंचायत चुनाव होने से सरकार की ओर से पंचायत को राशि अलग से दी जाती है। उस राशि को हम लोग अपने गांव के विकास कार्यों में लगाएंगे। नवाई है। बताइए। हमारा नाम सुलोक नवाई है। मेरे ग्राम पंचायत का नाम भालीवाड़ा है और मैं निर्विरोध चुनकर मेरे को सरपंच बनाएगा। उदाहरण के रूप में मान रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारे जिला हो मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश में इस चीज का संदेश आएगा। और ऐसे करने से क्या होता है, आज हमारे गांव में बुराइयां होती है, चुनाव अगर होता है तो बुराइयां होती है, तो ये बुराइयों से हमारा गांव बहुत दूर रहेगा। इससे क्या होता है, गांव में विकास करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और आइए पंचायत के परचम में पड़ताल उज्जैन के वार्ड क्रमांक 20 की, जहां जिला पंचायत सदस्य के लिए इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और सभी दावेदारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में प्रत्याशियों से जनसंपर्क मुहिम भी अब प्रत्याशियों ने तेज कर दी है और घर घर जाकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में वार्ड क्रमांक 20 से जिला पंचायत सदस्य के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अर्जुन सिंह पवार अपने हजारों समर्थकों के साथ जनसंपर्क के लिए खरसोद खुद्र गांव पहुंचे हैं। इस दौरान कहीं साफा बांधकर तो कहीं फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। अर्जुन सिंह पवार जैसे जैसे जनसंपर्क के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही समर्थकों का हुजूम भी उनके साथ जुड़ता गया। एक प्रत्याशी के लिए जनता का इतना प्यार वाकई आज की राजनीति में विरले ही देखने को मिलती है। वैसे तो जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 20 में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस समर्थित अर्जुन सिंह बोरवेल वालों के सामने बीजेपी समर्थित रामप्रसाद पंड्या मैदान में है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार मोहन सिंह पलदूना भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि जनसंपर्क के दौरान अर्जुन सिंह पवार को मिले समर्थन की तस्वीर और स्थानीय लोगों की माने तो यहां के चुनावी मैदान में अर्जुन सिंह पवार फिलहाल सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं। सिवनी मालवा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश द्वार और गांव में लगे पोस्टर, बैनर आदि जो शासकीय अधिकारियों के द्वारा हटाए गए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत कोटला खेड़ी में प्रवेश द्वार पर विधायक का नाम नहीं हटाया गया। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत सचिव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद गांव में लगे नेताओं के पोस्टर, बैनर निकाल दिए गए थे, लेकिन प्रवेश द्वार ऊंचा होने के चलते उस पर नाम नहीं हटाया गया था। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमारे द्वारा पहले भी बोला गया था कि प्रवेश द्वार पर विधायक सहित अन्य नेताओं के नाम हटाए जाए, लेकिन आज तक नाम नहीं हटाए गए। बोर्ड लगा हुआ है जो नाम है, उसको क्यों नहीं हटाया गया? और ऊंचाई होने का आज क्या कल में हटवा दिया जाएगा। उसमें क्या है, नशेली वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। छिंदवाड़ा के परासिया में जिला कलेक्टर ने चुनावी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। बैठक में मतदान बूथ, विकलांग मतदाताओं को लाने ले जाने की व्यवस्था, पानी, बिजली, कर्मचारियों के रखने और उनको रहने के साथ ही खाने पीने की व्यवस्था, चुनाव दलों को भेजने की व्यवस्था के साथ अति संवेदनशील बूथों की समीक्षा की गई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी को चुनाव आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया और शांति तरीके से चुनाव संपन्न कराने की दिशा निर्देश दिए। दिव्यांग मतदाता या अत्यधिक उम्र दराज
मतदाता यदि हैं जो स्वयं के सामर्थ्य से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनको सूचीबद्ध कर लेना। और यदि हम आपको ऐसे निर्देश देते हैं कि वाहनों के माध्यम से उनको घर से मतदान केंद्र तक लाकर, जैसे विधानसभा लोकसभा में पूर्व में किया गया था, वैसा करने की अनुमति राज्य निर्वाचन आयोग देता है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी जोर आजमाइश का दौर भी जारी है। ऐसे में आज सबसे पहले अगर पड़ताल की बात की जाए तो बड़वानी ग्राम पंचायत अंबापानी आपको लेकर चलते हैं, जहां विकास के दावों वादों के सियासी शोर के बीच गांव में हुए विकास की जमीनी हकीकत जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने ग्राम पंचायत अंबापानी पहुंची है और वहां हुए विकास कार्यों का जायजा लिया है। बच गया बिगुल, सज गया मैदान, दावेदार तैयार, दावों वादों की बौछार। बड़ा सवाल, मतदाता किसे चुनेंगे नया प्रधान। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने के साथ ही सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। गांव के विकास के गुलाबी सपने दिखाकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी जारी है। लिहाजा विकास के इन दावों वादों की पड़ताल करने स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची बड़वानी की अंबापानी ग्राम पंचायत, जहां भंगड़ा सोलंकी बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। इससे पहले 2 बार उनकी पत्नी सरपंच रह चुकी है। पिछली ग्राम सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 301 हितग्राहियों को लाभ मिला। 2001 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, 963 लोगों के संबल कार्ड बनाए गए, 45 को विधवा पेंशन, 13 को निष्काय पेंशन, 42 ग्रामीणों को कपिलधारा कुएं का लाभ, 23 हितग्राहियों को मेड़ बंधान का कार्य, 135 हितग्राहियों को मिले वन अधिकार पट्टे, किसानों को सिंचाई के लिए आईपीडीपी से ड्रिप पाइप और मोटर पंप दिए गए, किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र से बीज वितरण, घर घर शौचालय का निर्माण, हैंडपंप की व्यवस्था, गांव में सड़क का निर्माण। वहीं अंबापानी ग्राम पंचायत के सरपंच पद के प्रत्याशी भंगड़ा सोलंकी का कहना है कि इस बार भी गांव के लोगों ने ही उन्हें सरपंच पद के लिए आगे किया है। गांव में अभी तक जैसे जहाँ पे भी जरूरत है रपट की, पाइप पुलिया है, रपट है, सीसी रोड है, सारी चीजें हम बना के दिया है। और जनता वापस चाहे कि यार तुम ही एक बार और वापस खड़े हो यार, ऐसे करके पूरे गांव वाले मेरे को वापस और चुन के अभी वापस तैयार किया है। देखना दिलचस्प होगा कि गांव की जनता इस बार अपना मुखिया किसे और किन मुद्दों के आधार पर चुनती है। सचिन राठौर, स्वराज एक्सप्रेस, बड़वानी।